वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो आप लोगों को मैंने पूछा था कि आपके सी एस टी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये थिंक कर रहे हैं कि उनका क्लियर नहीं होगा। सो डोंट वरी, ये आप लोगों का पता है ना, जनरल जो परसेंटेज था पहले जनरल लोगों के लिए, दैट इज़ अ 60%। आउट ऑफ 150 रखना पड़ता था, दैट इज़ अ कट ऑफ मार्क था पहले ओ एस एस टी ई टी का। एंड ओबीसी एसटी एससी का था 50% आउट ऑफ 150 रखना पड़ता था, बट अभी के टाइम पे ये रिड्यूस्ड हो गया है। सो आपको ओनली अगर आप एस टी एस सी ओ बी सी हैं देन आपको ओनली 45 रखना है। अराउंड आप थिंक कर लो कि 50s के अंदर भी रखोगे तो पास हो जाओगे, कट ऑफ जो है उसका हो जाएगा क्लियर। एंड जनरल जो है उनको 68 रखना है। 67.5 का तो मार्किंग नहीं होता, इसलिए आप 68 थिंक कर सकते हो, या 80 रखो, 70 रखोगे पास कर लोगे। सो ये आपका कटअप मार्किंग है एंड डोंट वरी अबाउट दैट। आप प्रिपेयर करो सी एस टी के लिए, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। एंड इसके लिए जीके है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, सब कुछ पढ़ना है। सो क्वेश्चंस जितना हो सकता है हम लोग जीके ट्राई करेंगे। एंड जो भी आपके बुक के अकॉर्डिंग है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, बेटर रहेगा। एनसीईआरटी से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फॉर यू जो कंसेप्ट्स हैं आपके, जो पेपर हैं, दैट इज़ आपके ऑनर्स पेपर थे, वो सारे के लिए मैं बोल रही हूँ, जस्ट लाइक सी वी जे पी सी एम, ये सारे से एनसीईआरटी से पढ़िए, डिटेल पढ़िए, हो जाएगा। सो ये लेट्स स्टार्ट। आज के कंसेप्ट में ना हम मैक्सिमम 45 क्वेश्चंस करेंगे जीके रिलेटेड। ओडिशा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ओडिशा जीके के ऊपर बात करेंगे। एंड ओडिशा जीके में जो जो कंसेप्ट आ सकता है, ऑल पॉसिबल हम ट्राई करें उसको कंप्लीट करने के लिए। मैक्सिमम हम चलेंगे 500 क्वेश्चन कर ले तो उससे कुछ आइडिया हो जाएगा ओडिशा के बेसिक नॉलेज। उसके बाद हम करंट अफेयर्स के भी डालेंगे। एंड प्लस उसके साथ अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट लाइक राज्यसभा, लोकसभा, ऐसा असेंबली रिलेटेड, तो उसको भी हम यहाँ पे डालने वाले हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और एक चीज़, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ बताया करो, अच्छा लगेगा। एंड इफ आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं देन मैं ऐसे वीडियोस नहीं डालूंगी, ओनली सीडीपीस करूँगी या फिर ओनली कंसेप्ट वाइज करूँगी। सो उस बेसिस पे आपका एक एक मैसेज, एक एक जो रहता है कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड हमारे साथ रहो। चलो सो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ ओडिशा? ओडिशा के साइज के अकॉर्डिंग और कौन सा कंट्री है जो कि उसके साइज का ही है? दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो देख लो उड़ीसा का साइज कितना हो सकता है, यहाँ पे 147570 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ये बांग्लादेश का साइज भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ओडिशा? ओडिशा का टोटल एरिया क्या है? ठीक है। अभी देखो मैंने बोला था कि ये कंपैरेबल साइज है, दैट इज व्हिच कंट्री इज कंपैरेबल विद द साइज ऑफ उड़ीसा। कंट्री बोला गया, कौन सा कंट्री का साइज उड़ीसा के साइज के साथ लगभग सेम है, कंपैरेबल बोला गया, तो दैट इज अ बांग्लादेश, बिकॉज उसका ऑलमोस्ट आसपास ही है। एंड व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ उड़ीसा? तो टोटल एरिया ऑफ उड़ीसा इज 155,707 किलोमीटर स्क्वायर। 155,707 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? दैट इज द बी। टू का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना पड़ेगा 155,707 किलोमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ उड़ीसा? ये आप लोग सबको ही जानते हो, वंदे उत्कल जननी, दैट इज इंग्लिश में आया, इंग्लिश में अभी आ सकता है, दैट इज आई ऑर्डर दी ओ मदर उत्कल, ठीक है। देन व्हेन वाज द स्टेट्स नेम ऑफिशियली चेंज फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा? कब चेंज हुआ था ये? उड़ीसा टू दैट इज उड़ीसा टू ओडिशा कब हुआ? ये आपको पता है, 2011 में हुआ था। फोर्थ नंबर का आंसर कौन सा है? बी है। 2011 में ये चेंज हुआ था नेम, दैट इज उड़ीसा टू ओडिशा हो गया था। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग ये कौन से पोजीशन में है? दैट इज इन द एट्थ पोजीशन। एट्थ पोजीशन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगेन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे जितने एसटीज हैं उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उड़ीसा का रैंक कितना है इंडिया में? दैट इज इन द थर्ड रैंक। क्योंकि फर्स्ट होता है मध्य प्रदेश एंड सेकंड होता है महाराष्ट्र। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड होता है उड़ीसा। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड उड़ीसा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Which animal statue is found on the emblem of Odisha? दैट इज कौन सा आपको देखना मिलेगा एम्बलम ऑफ उड़ीसा? आप अगर उड़ीसा के ये देखोगे, मेन स्ट्रक्चर को देखोगे, मेन उनका जैसे उड़ीसा के लिए भी स्तंभ है, या उड़ीसा के लिए हमारा जो हम बोल सकते हैं जातीय पताका तो नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वो नेशनल के लिए ही होता है। तो यहाँ पे जो एक निर्दिष्ट सिंबल होगा, या फिर जैसे पर्टिकुलर सिंबल इज देयर ना टू रिप्रेजेंट द उड़ीसा, तो वो होता है हॉर्स। तो वो एनिमल कौन सा है? हॉर्स का स्टैचू वहाँ पर रहता है। हाउ मेनी स्टेट्स डू ओडिशा शेयर इट्स बॉर्डर विथ? कितने स्टेट्स के साथ उड़ीसा अपने बॉर्डर को शेयर करता है? ये तो आप जाते हो अंग वंग कलिंग, ठीक है। ये कितने हो गए? दो। और भी दो होंगे ना। तो ये पूरे टोटल फोर है, ठीक है। फोर स्टेट्स है। कौन से वो देखिए। सो वेस्ट बंगाल नॉर्थ में है, ठीक है। झारखंड, बिहार झारखंड, यूपी बिहार झारखंड हम आसपास बोलते हैं, तो वो सब एरिया भी पास है। छत्तीसगढ़ उसके पास है वेस्ट में, दैट इज झारखंड भी नॉर्थ साइड को ही होता है। आंध्र प्रदेश साउथ को है, आंध्र प्रदेश साउथ को है, ठीक है। वेस्ट झारखंड में, वेस्ट बंगाल आया नॉर्थ में, झारखंड आया नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ वेस्ट, वेस्ट में, आंध्र प्रदेश साउथ में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा विद द बे ऑफ बंगाल? कितना लेंथ का कोस्ट लाइन है उपकूलवर्ती अंचल जो हम बोलते हैं उड़ीसा का बे ऑफ बंगाल के साथ, कितना वो शेयर करते हैं एक साथ है? दैट मीन्स देखिए, ये तो हो गया कि ये तीन तरफ से किससे, ये सारे जो चार स्टेट्स हैं कवर किए हैं, मतलब बॉर्डर शेयर किए हैं उड़ीसा के साथ। बट एक साइड में तो पानी है ना, दैट इज पूरे साइड में है बे ऑफ बंगाल के। तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, कितने किलोमीटर्स? दैट इज अ 585 किलोमीटर्स। कितना है? 585 किलोमीटर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, बिकॉज ये जनरल आइडिया है उड़ीसा के लिए कि आपका उड़ीसा का एरिया क्या है, कौन से पोजीशन में, शेड्यूल ट्राइब के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या है, आपका थर्ड पोजीशन है। एंड जो आपका नॉर्मली उड़ीसा का कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर्स का? 585 किलोमीटर्स के लिए। इसको हम माइल्स में बोले तो 301 माइल्स। नेक्स्ट आता है, which region of Odisha is mentioned in national anthem of India? कौन सा रीजन ऑफ उड़ीसा मेंशनड है इंडियन, दैट इज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल एंथम में? सो उत्कल, द्राविड़, उच्छल, वंग, कौन सा होगा? उत्कल। आप जानते हो जनगण मन अगर गाओगे उत्कल वंग वहाँ पे है, उत्कल होगा, तो ये उत्कल है। देन नेक्स्ट, व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ ओडिशा? स्टेटहुड डे दैट मीन्स उड़ीसा का जो दिवस है, हम लोग मानते हैं कि ये उड़ीसा दिवस है, उड़ीसा लोगों के लिए है। दैट इज द 1 अप्रैल 1936 से ये स्टार्ट हुआ था। ये डे से ही हम 1 अप्रैल को मानते हैं, उड़ीसा डे के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है स्टेटहुड डे। उसी दिन से हमें सेपरेट उड़ीसा का निर्माण हमने किया था, इसलिए ये 1 अप्रैल 1936 को हमको मिला, ठीक है। इसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? ये तो जानते हो भुवनेश्वर है, ठीक है। 12D। देन 13, व्हाट इज द स्टेट एंथम ऑफ उड़ीसा? अगेन वही सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, वंदे उत्कल जननी। तो 13 का C। देन 14, which is the largest city of Odisha? Largest city of Odisha, that is Bhubaneswar, 161 kilometers square, approximately 161 kilometers है, किलोमीटर स्क्वायर्स है, ठीक है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बहरमपुर आपके ऑप्शंस में थे। भुवनेश्वर इज द लार्जेस्ट वन, स्मार्टेस्ट वन इज द राउरकेला, बट लार्जेस्ट वन इज द भुवनेश्वर। व्हाट इज द स्टेट मामल ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का स्टेट मामल क्या है, मतलब कौन सा एनिमल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है या फिर ज्यादा मिलता है? दैट इज कॉल्ड सांबर डियर, सांबर डियर, दैट इज हम लोग बोलते हैं सांबर, सांबर डियर, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का स्टेट बर्ड क्या है? हिल मैना, किंगफिशर, हाउस स्पैरो, इंडियन रोलर। कौन सा होगा? दैट इज द इंडियन रोलर। इंडियन रोलर इसका आंसर है। देन नेक्स्ट देखिए 17, व्हाट इज द स्टेट फिश ऑफ उड़ीसा? इलिश, महानदी महसीर, मूड फिश, वर्किंग कैटफिश। महानदी महसीर, ठीक है। देन नेक्स्ट ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का स्टेट फ्लावर कौन सा है? ठीक है, देखो, तंगिड़ी पुव्वू, ब्रह्म कमल, जस्मीन, अशोका। दैट इज अशोका। आंसर इज अशोका। 18 नंबर का अशोका। अशोका बहुत ही फेमस फ्लावर है, उड़ीसा के लिए स्टेट फ्लावर है। जैसे कि हमारा स्टेट नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है, यहाँ पे इसलिए स्टेट फ्लावर है। स्टेचू बॉडी के लिए है एनिमल कौन सा? हॉर्स। आपके फ्लावर के अकॉर्डिंग अशोका। अभी देखो स्टेट ट्री भी है हमारे पास, तो स्टेट ट्री इज कॉल्ड सैक्रेड फिग। सैक्रेड फिग। सो व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ उड़ीसा? ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन है, देखो, सैक्रेड फिग, सिसम, खेजरी एंड मैंगो। तो दैट इज द सैक्रेड फिग। एंड कुछ क्वेश्चंस में असत्व भी मेंशन रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही आप लिख सकते हो, ठीक है। When is उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? उत्कल दिवस जो है उसी टाइम पे हम स्टेटहुड डे मनाते हैं। तो कौन सा डे हो गया? 1 अप्रैल। दैट इज द 1 अप्रैल 1936 से ये स्टार्ट हुआ था। नंबर 21, हाउ मेनी सीट्स आर इन द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली? कितना है असेंबली में सीट्स? दैट इज 147। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 147, 157, 31, 41। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 147। देन which टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इन द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? देखो यहाँ पे कितने टाइप के हो सकते हैं, यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल और मल्टीकैमरल। दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। उड़ीसा का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यूनिकैमरल है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ कलिंग? कौन खुद को बोलते थे वो सुप्रीम, सबसे बड़े लीडर है कलिंग के, उड़ीसा के? तो आपको याद है कि नहीं पता नहीं, बट ऑप्शन देखो याद आ जाएगा। दैट इज अखारवल, अशोका, भीमदेव टू एंड चोड़गंगदेव। कौन सा होगा? खारवेल। खारवेल उड़ीसा के लिए बहुत कुछ किए थे, वो बहुत बड़े हुए योद्धा थे, लीडर थे, और बहुत कुछ किए थे उड़ीसा के लिए। तो खारवेल इज द राइट आंसर। देन बैटल ऑफ तुकारोय वाज फॉट बिटवीन। तुकारोय जो फॉट था ना, वो फाइट जो हुआ था, मतलब युद्ध जो हुआ था, वो किसके किसके बीच हुआ था? दैट इज द मुगल्स एंड अफगान्स। मुगल एंड अफगान्स के बीच हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, द बैटल ऑफ गिरिया। गिरिया बैटल किसके बीच हुआ था? फॉट बिटवीन डैश। दैट इज ऑल्सो, देखिए ऑप्शन क्या है, अलीवर्दी खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान एंड सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कली खान, नॉन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन ए होगा, अलीवर्दी खान एंड सरफराज खान, ठीक है। गिरिया, गिरिया फॉर्ट ये हुआ था, ठीक है। द डेथ ऑफ गिरिया वॉज फॉट बिटवीन अलीवर्दी खान एंड सरफराज खान। देन नेक्स्ट फोर्थ, which among the following incident is compared with the magna carta? कौन से इंसिडेंट को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। दैट इज, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, मैकुलस मिनट, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1813, वुड डिस्पैच। सो दैट इज द डी, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को हम कंपेयर करते हैं मैग्ना कार्टा के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये उड़ीसा के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लेके फर्स्ट आए थे कोलकाता में, उसके बाद सबसे पास वाली जगह दैट इज़ उड़ीसा में ही वो अटैक किए थे। दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम को वो डाले थे, बहुत सारे बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए चाहे थे, तो उस अकॉर्डिंग ये मागना काटा। Then Odisha was divided into how many units under the British administration? British administration के according उड़ीसा को कितने units में divide किया गया है? So यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 5, 7, 3, 2। तो मैं बता दूँ, ये होता है कि आप अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ये होता है सी, दैट इज अ 3। फिफ्थ नंबर का कितना हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 3।
देन who was known as माँ to the people of ओडिशा। ओडिशा के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनमें से एक पर्सन ऐसी भी है, लेडी हैं, जिनको हम माँ से संबोधित करते हैं, दैट इज अ माँ है वो। तो दैट इज, इनके नाम क्या है, रमा देवी। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା रमा देवी। सो रमा देवी चौधरानी भी କୁହନ୍ତି, तो दैट इज रमा देवी भी तुम मेंशन କରିପାରିବ। ये रमा देवी भी आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज 6 का बी। नेक्स्ट, व्हिच Odishan leader went to London for the first round table conference in 1930? कौन गए थे पहली बार? उड़ीसा के लीडर कौन है जो गए थे लंदन को राउंड टेबल, जो प्रथम गोल टेबल बैठक है या फिर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 को गए थे? तो दैट इज 7 का सी, कृष्ण चंद्र देव। कौन है? कृष्ण चंद्र देव, कृष्ण चंद्र देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Next, what is the female literacy rate of Odisha as per the census 2011? 2011 के according फीमेल लिटरेसी रेट, मतलब शिक्षा के अर्थ से अगर देखोगे तो कितनी महिलाएं शिक्षित हैं उड़ीसा के अकॉर्डिंग, दैट इज अ ए 64.36, दैट इज अ 64.36, कितने होगा? 64.36%। ओके, नेक्स्ट देखो, which part of Rushikulya plain is often compared with the Sundarban? को पोर्शन, कौन से पोर्शन ऋषिकल्या उपत्यका का हम बोलते हैं कि ये सुंदरबन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर उसके साथ कंपेयर किया जाता है? दैट इज, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अरावल ट्रैक्ट, सॉल्ट ट्रैक्ट, सब माउंटेन ट्रैक्ट, नॉन ऑफ द अबव, दैट इज अ सब माउंटेन ट्रैक्ट, सब माउंटेन ट्रैक्ट। Which district of Odisha comparatively receives low rainfall in winter as well as in monsoonic season? ऐसे रेनफॉल जो होता है विंटर में एंड उसके साथ मॉनसूनिक, मैंने मॉनसून के सीजन में भी जो बारिश होता है, सबसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम होता है? दैट इज, ऑप्शन है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, कटक डिस्ट्रिक्ट, जजपुर डिस्ट्रिक्ट, एटसेट्रा। तो आंसर होगा आपका ए, दैट इज द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफलाइन, दैट इज सॉरी, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ रेनी सीजन इन ओडिशा? टाइमलाइन कौन सा है, कौन से पीरियड में एक्चुअल बारिश होता है? दैट इज जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर, 11 सी, जुलाई टू अक्टूबर। The length of Suvarnarekha river is highest in which state? देखो ऑप्शन देखो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा, मतलब आप सुवर्णरेखा नदी अगर देखोगे तो उसका जो पोर्शन उड़ीसा में उससे भी ज़्यादा वो झारखंड में है, उसका लेंथ सबसे ज़्यादा झारखंड में है, मतलब वो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज का है झारखंड में, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। देन नेक्स्ट, which district of Odisha has the most irrigation facility? इरिगेशन चाष के लिए या फिर बोल सकते फार्मिंग के लिए which डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज बेटर? सो वहाँ पे फैसिलिटीज है, दैट इज, ऑप्शन देखिए, झारसुगड़ा, कटक, गंजाम, भद्रक, दैट इज अ गंजाम। गंजाम में बहुत ही अच्छा इरिगेशन होता है। नेक्स्ट, which among the following district is और आर एंगेज इन हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटी? हॉर्टिकल्चर जैसे फ्लावरिंग करना, फल लगाना, ग्रो करना, कल्टिवेट करना, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे गजपति, कंधमाल, केवझर, जगत सिंहपुर है, तो कौन सा होगा करेक्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन ना ऐसा है, 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, 1 2 3 और 1 एंड 4। सो दैट इज ऑप्शन सी, 1 2 3, गजपति, कंधमाल, केवझर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिशरी डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ उड़ीसा? फिशरी डेवलपमेंट पॉलिसीज यहाँ पे मेनली है उड़ीसा में। सो वो क्यों चाहते हैं कि फिशरी डेवलपमेंट पॉलिसीज को हम एग्जैक्टली माने एंड उसके ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें? दैट इज टू इंक्रीज द फिश सीड प्रोडक्शन। क्या कर सकते हैं? टू इंक्रीज। Then 16, Nandankanan Zoological Park was established in which year? कौन सी ईयर में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश्ड हुआ था? इन विच ईयर? दैट इज अ 1960। कब हुआ था? 1960 में। ऑप्शन में 1950 है, 1956, 1960, 1966। तो आपको पूरा याद रखना है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क आया था 1960 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट,
Odisha Mining Corporation Limited was designated with which of the following? क्या अब हम बोल सकते हैं कौन से नाम से उनको डेजिग्नेट कर सकते हैं? गोल्ड कैटेगरी स्टेट पीएसयू, सिल्वर कैटेगरी स्टेट पीएसयू, नवरत्न और महारत्न, दैट इज अ गोल्ड कैटेगरी स्टेट पीएसयू हम बोल सकते हैं इसको। एंड 17A ये माइनिंग के साथ रिलेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 2019 टू 20? जीडीपी के अकॉर्डिंग इसका रैंक कौन सा है? दैट इज द 16th रैंक। यहाँ पे ऑप्शन है 10th, 16th, 18th, 20, तो दैट इज 16th रैंक। कौन सा रैंक है? 16th रैंक। देन नेक्स्ट, Upper Kolab hydroelectric project is operated by which of the following authority? अपर कोलाब हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट, ये जो कोलाब हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट है ये ऑपरेटेड हुआ था कौन से अथॉरिटी के थ्रू? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया था? दैट इज यहाँ पे देखो, हिंडाल्को पावर, आदित्य बिरला ग्रुप, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपके अकॉर्डिंग आप कोलाब नाम जहाँ पे सुनोगे उसी को टिक कर दोगे, बट रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 19C इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ ओडिशा? स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे, दैट इज अ नेशनल हाईवे NH 130C। ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स का है, ओनली 20 किलोमीटर्स का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इफ़ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो एंड देन मैं कल ये लाऊंगी। अदरवाइज़ आपको जो भी टॉपिक के चाहिए या मोस्ट प्रोबेबल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं दे रही हूँ। एंड और भी क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स आएंगे तो उस अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट मी एंड सपोर्ट मी एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच।